हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वी वुशियान किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब वी वुशियान अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता है। तभी लवांजी धमकी देते हुए कहता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। फिर विंग कहता है, लेकिन वांजी। तभी वांजी उसे बीच में रोक देता है और सडक्टिव तरीके से कहता है, डू यू मिस माई बॉडी वी गग। ये कहकर वो अपनी टंग से वी की नेक को लिक करने लगता है। तब वी हकलाते हुए कहता है, वट आर यू डूइंग बेबी। फिर वांजी इनोसेंट बनते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ गग। ये कहते हुए वो विंग की स्किन पर बटरफ्लाई किस करने लगता है। अब वांजी विंग की गोद में और अच्छे से बैठता है और कहता है, यू नो गग, जब आप अपने हार्ड हथियार को मेरे अंदर पुश करते थे और जब मैं पेन और प्लेजर के साथ आपका नाम लेता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सुनकर विंग वांजी को अजीब तरीके से देखने लगता है और कहता है, वांजी। अब वांजी धीरे से कहता है, पेन और प्लेजर किसी को भी पागल बनाने के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना गग। ये कहकर वो विंग की एयरलॉक को लिक करने लगता है। तब विंग अपने मौन को रोकते हुए कहता है, ओ माय गॉड। वांजी अब विंग की आंखें भी लस्ट से भर चुकी थी। फिर विंग वार्निंग टोन में कहता है, स्टॉप इट बेबी। गग को डर है कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। प्लीज गग को ऐसे टीज मत करो। फिर वांजी विंग की वार्निंग को इग्नोर करते हुए कहता है, गग आप मेरे लिए कितने हंग्री हैं। टेल मी, आप मेरे लिए कितने डेस्परेट हैं। ये कहकर वो विंग के रोप्स को थोड़ा खोल देता है और उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। अब विंग गल्प करते हुए कहता है, नो हनी प्लीज डोंट। पर वांजी फिर से विंग को प्रवोक करते हुए कहता है, गग आपको मेरे साथ वो सब करते हुए कैसा लगता था, अच्छा लगता था ना। ये कहकर वो अपनी फिंगर से विंग के फेस को टच करने लगता है। विंग की सांसें भी अब और तेज होने लगती हैं और वो धीरे से कहता है, वांजी प्लीज। अब विंग का मन ऐसा करता है कि वो प्रॉमिस की सारी बाउंड्रीज को तोड़ दे और वांजी के साथ वो सब कुछ कर दे, पर नहीं, वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। उसे अपने सच्चे प्यार को साबित करना है, फिर चाहे उसके लिए उसे इस हेलमेट से भी क्यों ना गुजरना पड़े। अब वांजी जानबूझकर अपने हिप्स को विंग की बॉडी से टच करने लगता है। इससे विंग भी मॉन्स्टर के जैसे ग्राउल करने लगता है और अपने सर को पीछे करके जोर जोर से सांस लेने लगता है। और वांजी हंसते हुए कहता है, लुक एट यू गग, आप मेरे लिए कितने डेस्परेट और नीडी हैं। ये कहकर वो अपने हिप्स को और जोर से विंग की बॉडी पर रब करने लगता है। फिर विंग बैक करते हुए कहता है, स्टॉप वांजी प्लीज, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। और वांजी कहता है, क्या आप मुझे छूना चाहते हैं। ये कहकर वो अपने हाथ को विंग की बॉडी पर घुमाने लगता है। तब विंग कहता है, प्लीज प्लीज मोर। ये देखकर वांजी स्मग करता है और कहता है, ओह गग। फिर वांजी विंग की गोद से उठ जाता है तो विंग जल्दी से कहता है, नो नो डोंट गो। और वांजी सेडक्टिव तरीके से कहता है, शायद आप भूल गए हैं कि आप मुझे टच नहीं कर सकते। तब विंग जल्दी से कहता है, डार्लिंग तब मुझे खोल दो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। फिर वांजी कहता है, नॉप, अभी शो खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वो अपना हाथ विंग की कमर तक ले जाता है और उसकी फ्लूट चेंचिंग को पकड़ लेता है। अब वांजी स्मर्क करते हुए कहता है, आज मैं आपको अनटच रिलीज करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर वांजी धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगता है और विंग की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए अपनी फिंगर को सक करने लगता है। फिर वांजी अपनी फिंगर को अपनी जॉ लाइन से होते हुए अपनी चेस्ट तक ले जाता है। ये देखकर विंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। अब वांजी बेड के सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है और अपनी लेग्स को ओपन कर लेता है और विंग की फ्लूट को सक करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वो फ्लूट को अपने लेग्स के बीच तक ले जाता है और फ्लूट के साथ सेक्स करने लगता है। ये सब देखकर विंग को ऐसा लगता है जैसे वो अभी बेहोश होने वाला है। अब वांजी
विंग की तरफ देखने लगता है और मौन करते हुए कहता है, ओ माय गॉड गग। अब वांजी के मौन सुनकर विंग को भी हार्ड फील होने लगता है और वो फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। उधर वांजी भी फ्लूट के साथ वो सब करता रहता है और इधर विंग भी वांजी को देखकर खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वांजी अपने स्टमक पर रिलीज हो जाता है और उधर विंग भी जोर से ग्राउल करता है और अपने कपड़ों पर रिलीज हो जाता है। इसके बाद विंग और वांजी जोर जोर से सांस लेने लगते हैं और तब वांजी अपने आप को साफ करता है और नहाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस आकर वांजी विंग को भी खोल देता है और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। ये सब देखकर विंग शॉक हो जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या था। अब वांजी इस तरह इनोसेंट बनकर खाना खा रहा था जैसे कुछ देर पहले वो नहीं कोई और ही वो सारी चीजें कर रहा था। अब रात को विंग वांजी के पास ही बेड पर लेटा होता है और वांजी की तरफ ही देखता रहता है। तब विंग सोचता है वांजी मेरे दिमाग को पागल करके खुद शांति से कैसे सो सकता है। जितना मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं। तभी अचानक से वांजी नींद से उठ जाता है और बेड पर बैठ जाता है। फिर विंग कहता है, क्या हुआ हनी, तुम्हें फिर से किसी चीज की क्रेविंग हो रही है? तब वांजी पाउट करते हुए कहता है, हाँ मुझे अभी फ्रेश लोकोट चाहिए। फिर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और जंगल में चला जाता है। अब 15 मिनट के बाद वो फ्रेश लोकोट लेकर रूम के अंदर आ जाता है तो वहाँ वांजी को सोए हुए देखता है और उसके लिप्स पर पिकल के निशान लगे होते हैं। फिर विंग वांजी के पास जाता है और प्यार से कहता है, हनी उठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश लोकोट लेकर आया हूँ। तब वांजी कहता है, मुझे नहीं खाना, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो गग। अब विंग सोचता है, वाओ, यहाँ सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ और थक ये गया है, व्हाट अ जोक। अब विंग भी उसके पास ही सो जाता है। 2 दिन के बाद मिसेस वी कहती हैं, लांचरन तुम कैसे हो, तुमने हमें अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? फिर लांचरन टॉन्ट मारते हुए कहता है, मैं बहुत अच्छा था जब तक तुमने अपने बेटे को यहाँ मेरी नींद हराम करने के लिए नहीं भेजा था। तब मिसेस वी कहती है, क्या तुम बताओगे मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? फिर लांचरन गुस्से में कहता है, तुम्हारे बिलवर्ड बेटे ने मेरे इनोसेंट वांजी को डिफ्लावर कर दिया है और शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस वी हैरान रह जाते हैं। तब मिस्टर वी कहते हैं, क्या, कब, कैसे? फिर लांचरन कहता है, ये सब अपने शेमलेस बेटे से पूछो जिसने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। तब मिस्टर वी कहते हैं, इतना अच्छा काम करने के लिए वो माफी क्यों मांगेगा? ये सुनकर लांचरन गुस्से में कहता है, मिस्टर वी। तब मिसेस वी कहती हैं, चुप करो तुम दोनों ओल्ड मैन, मैं दादी बनने वाली हूँ। एनीवे, तुमने हमें कभी नहीं बताया कि वांजी एक गियर है। फिर लांचरन कहता है, क्योंकि मैं अपने वांजी को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारा बेटा मेरी नाक के नीचे ही ये सब कुछ कर देगा। तब मिसेस वी कहती है, अब इन सब बातों को छोड़ो, क्यों ना दोनों की शादी करा दी जाए। फिर लांचरन उदास होते हुए कहता है, व्हाटएवर, तुम्हारे बेटे ने मेरे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। पता नहीं वांजी ने विंग में क्या देखा था कि उसे उससे प्यार हो गया। तब मिसेस वी कहती है, शायद वो जो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। अब ये सब बातें बंद करो और शादी की तैयारी शुरू करो, मैं वांजी से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मिसेस वी कमरे से बाहर आती है और एक मेड से वांजी के रूम का रास्ता पूछती है। फिर मिसेस वी वांजी के रूम में चली जाती है और वह विंग और वांजी को एक दूसरे से बातें करते हुए देखती है। फिर मिसेस वी वांजी के पास आती है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है, तुम तो चांद के जैसे ग्लो कर रहे हो माय चाइल्ड। ये सुनकर वांजी ब्लश करने लगता है और अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग जोर से कहता है, मदर, आप क्या मेरी कंपेटिटर बनना चाहती हैं? सिर्फ मैं ही वांजी को फ्लस्टर और कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ। ये सुनकर वांजी को और शर्म आने लगती है और वो धीरे से कहता है, माय क्वीन, उसे इग्नोर करो। अब मिसेस वी वांजी से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हैं? तब वांजी नर्वस होकर कहता है, मुझे नहीं पता। तब मिसेस वी स्माइल करती है,
और कहती है, डियर क्या मैं तुम्हें चेक करूं? फिर वांजी हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब मिसिस वी वांजी की पल्स को चेक करने लगती है और हैरान होकर कहती है, ओ माय गॉड। फिर विंग टेंस होकर कहता है, मदर क्या हुआ? अब मिसिस वी अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करती है और उसमें से एक येलो रोशनी निकलने लगती है। फिर मिसिस वी अपने हाथ को वांजी के पेट पर धीरे से रख देती है और एक्साइटेड होकर कहती है, ट्रिपलेट। अब वांजी और विंग कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या? फिर मिसिस वी एक्साइटेड होकर विंग को हग करती है और कहती है, वाओ सन, तुमने ग्रेट काम किया है। एक ही तीर से तुमने 3 निशाने लगा दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर विंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जल्दी ही मेरे हाथों में 3 एंजल्स होंगे। फिर वांजी इनोसेंटली कहता है, गग मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब विंग वांजी के स्टमक पर किस करता है और कहता है, वांजी जल्द ही हमारे हाथों में 3 छोटे छोटे एंजल्स होंगे। अब वांजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और विंग जल्दी से वांजी को किस करता है और हग कर लेता है। अब मिसिस वी इविल स्माइल करते हुए सोचती है, मैं तो लांचरन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि उसकी शांति भंग करने के लिए 3 और विवुशियन यहाँ आ रहे हैं जो पक्का उसके बनाए सारे रूल्स को तोड़ देंगे, तब वो क्या करेगा। ये सोचते हुए वो वहां से चली जाती है। अब 1 हफ्ता हो चुका है और मिस्टर और मिसिस वी शादी की तैयारी के लिए घर वापस चले गए हैं। अब एक शाम लवांजी बनीज के साथ खेल रहा था और विवुशियन पेड़ से फ्रेश एप्पल तोड़ रहा था। तभी अचानक से कोई पीछे से आकर वांजी को हग कर लेता है। इससे वांजी भी शॉक हो जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब वांजी की आवाज सुनकर विंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी आंखें भी शौक से बड़ी हो जाती हैं जब वो ये देखता है कि वांजी को किसी ने हग कर रखा है। अब वो पर्सन कहता है, आई मिस यू सो मच माय डियर स्नोबॉल। अब वांजी भी आवाज को पहचानते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम हो? अब विंग भी गुस्से में पेड़ से नीचे उतर जाता है और दोनों को अलग करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांजी को टच करने की? तुम हो कौन? फिर वो पर्सन भी कहता है, तुम्हारा वांजी? ये किस तरह का जोक है? ये सुनकर विंग गुस्से में उसे एक पंच मारने लगता है तो वांजी धीरे से कहता है, मोलान। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल होती है और आंखों में आंसू होते हैं। अब वो पर्सन फ्लर्टिंग तरीके से कहता है, यस माय लव, दैट्स मी, यूर बिलवड मोलान। ये कहकर वो अपनी बाहें खोल देता है और वांजी भी स्माइल करते हुए उसे हग कर लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर विंग को भी अब जेलसी होने लगती है। अब उसका दिल ऐसा करता है कि वो अभी उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे। अब मोलान वॉर्न करते हुए कहता है, हे तुम कौन हो? हमारे मूवमेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। तो विंग हंसते हुए कहता है, और तुम कौन हो मुझे ये ऑर्डर देने वाले? अब मोलान कहता है कि मैं। तभी वांजी उसे बीच में ही रोक देता है। अब वांजी अपने फियांसे और अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे लड़ते देखकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तब वांजी कहता है, वी गग, मोलान प्लीज स्टॉप, लड़ाई मत करो। फिर विंग बड़े प्यार से कहता है, हनी ये आदमी कौन है? तब वांजी कहता है, वी गग, ये मोलान है, मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड। ये कहकर वो विंग को मोलान से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वांजी ब्लश करते हुए कहता है, और मोलान ये विवुशियन है, मेरा फियांसे। ये सुनकर विंग खुशी से मोलान की तरफ स्मक करने लगता है और फियांसे शब्द सुनकर मोलान के सामने उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिर भी वो कहता है, फियांसे, तुम मजाक कर रहे हो ना स्नोबॉल? तब वांजी शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स नॉट वी गगर, सच में मेरे फियांसे हैं और मेरे 3 बेबीज के फादर भी। ये सुनकर मोलान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दूसरी तरफ विंग मन ही मन खुश होता है कि मोलान को पता चल गया है कि ये ब्यूटीफुल वांजी सिर्फ उसका है। फिर मोलान जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और कहता है, वाओ, मुझे नहीं पता था
तुम इतनी जल्दी मेरा रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लोगे स्नोबॉल? मैं सिर्फ 3 साल के लिए प्रैक्टिस के लिए गया था, लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अब विंग को भी मोलान को देखकर बुरा लगने लगा था कि कैसे वो अंदर से टूट चुका है। तब वांजी जल्दी से ऊपर देखता है और कहता है, नो मोलान, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। अब मोलान वांजी के हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गालों पर फील करने लगता है। ये देखकर विंग को और गुस्सा आने लगता है और उसका दिल ऐसा करता है कि वो अभी मोलान को मार दे, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। फिर मोलान कहता है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड? तब वांजी स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा। फिर मोलान फनी तरीके से कहता है, वाओ, अगर मैंने तुम्हें प्रॉमिस करवाया होता कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड और सोलमेट बनूंगा तो क्या तुम ऐसा करते? चाहे उसने ये मजाक में कहा था, लेकिन विंग और मोलान अच्छे से जानते थे कि वो सच में वांजी से पूछ रहा था। तब वांजी कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ। ये कहकर वो मोलान को जीभ दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। फिर मोलान ब्रोकन आवाज में कहता है, सच में तुम मेरे जैसे अनलकी पर्सन के लिए बहुत अच्छे हो। अब वांजी को भी कुछ महसूस होने लगता है कि मोलान कुछ डिप्रेस्ड है। तब वांजी सीरियस होकर कहता है, वीग, अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? अब विंग ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसे पता है कि वांजी और मोलान को सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत है। अब विंग वहां से चला जाता है। तब वांजी कहता है, मोलान, क्या हुआ? तुम दुखी क्यों लग रहे हो? तब मोलान कहता है, स्नो वाइट, कुछ नहीं हुआ। अब वांजी कहता है, मेरी तरफ देखो मोलान। अब मोलान वांजी की तरफ देखने लगता है। तब वांजी कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकते हो। तुम अपनी स्टूपिड बातें भी मुझे बता सकते हो। मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूँगा। यहाँ तक कि तुम अपने आंसू से मेरी ड्रेस भी खराब कर सकते हो, मैं तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर मोलान वांजी को हक करता है और कहता है, यू आर सच ए स्वीट हार्ट स्नो वाइट, आई रियली लव यू सो मच। अब वांजी भी स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू टू पपी। तब मोलान सीरियस होकर कहता है, तो तुम वी वुशियान की जगह मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर वांजी उसे मजाक समझते हुए कहता है, नेवर। तब मोलान कहता है, पर क्यों नहीं? फिर वांजी कहता है, सिंपल, तुम वीग अगर नहीं हो, उनके पास आने से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जब भी वो मेरे आसपास होते हैं मुझे खुशी मिलती है और मेरे पेट में हजारों तितलियां डांस करने लगती हैं। ये कहकर वांजी विंग के बारे में सोचने लगता है और ये सुनकर मोलान वांजी को और जोर से पकड़ लेता है। अब वांजी उसके हाथ पर मारते हुए कहता है, मुझे इतनी जोर से मत पकड़ो, मेरे बेबीज हर्ट हो जाएंगे। तभी मोलान जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा था। क्या तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? फिर वांजी स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ पपी, चलो रूम में वापस चलते हैं, नहीं तो मेरा जेलस विवुशियान सारा गुस्सा तुम पर निकाल देगा। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।